Hey guys, what's up? क्या हाल चाल? This is CA Nikunj Goenka, your tax mentor. Welcome to our CMA Intermediate Tax का जून 2026 का 60 days मास्टर रिवीजन प्लान. ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरा फेज वाइज आपको समझाऊंगा कि आपको CMA इंटर टैक्स को स्कोर करने के लिए 70 प्लस स्कोर करने के लिए आपको क्या क्या करना है, किस तरीके से स्ट्रेटेजाइज करना है, DT IDT दो बड़े दिग्गज सब्जेक्ट्स को एक साथ कैसे मैनेज करना है. वीडियो को लास्ट तक देखिएगा. सर सीएमए इंटरमीडिएट टैक्स में जो आपका 60 डेज का स्टडी प्लान है वो कुछ इस तरीके से होगा. आपको मैं फेज वाइज पूरा डिवाइड करके बताऊंगा गाइस. आपके टोटल 5 प्लस एक फाइनल फेज रहेगा. ठीक है, सबसे पहला फेज जो आपका आज से स्टार्ट कर लो, जब से आप ये वीडियो देख रहे हो तब से स्टार्ट कर लो. आपको सबसे पहले इनडायरेक्ट टैक्स कंप्लीट करना है. क्या इनडायरेक्ट टैक्स आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है, जहां पे यू नीड टू कंप्लीट योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्लस डिटेल्ड एक बार पूरा का पूरा चैप्टर्स आपको किसी भी तरह से 15 अप्रैल से फिनिश कर देना चाहिए. अगर आप चाहते हो कि आपको प्रॉपर रिवीजन टाइम मिले, प्रैक्टिस टाइम मिले और मॉक टेस्ट देने के लिए समय मिले, तो आपको 15 अप्रैल तक टारगेट करना है कि आप अपना इनडायरेक्ट टैक्स को सबसे पहले कंप्लीट कर लो. फेज नंबर 2 में आएगा आपका 16 अप्रैल से 30 अप्रैल, जहां पे आप डायरेक्ट टैक्स को 15 दिन लगाओगे. सर आईडीटी को अप्रोक्सीमेटली 9 दिन लगाया या 8 से 9 दिन लगाया, एक हफ्ता मान के चलो. और उसके बाद आप डायरेक्ट टैक्स को अप्रोक्सीमेटली 15 डेज लगाओगे, जहां पे आप डीप स्टडी करोगे विद फुल फोकस ऑन प्रोविजन, कंसेप्ट क्लैरिटी. इंटायर सिलेबस आपको डीटी 15 दिन में खत्म करना है और 10 दिन में आपको मोटा मोटी तो 25 दिन आपको मिल रहा है. 25 दिन आपको मिल रहा है अप्रैल में 25 दिन आपको मिल रहा है. 23-24 दिन व्हेनेवर जब आप ये वीडियो देख रहे हो आपको मिल रहा है पूरा का पूरा डीप डिगिंग करने के लिए डीटी आईडीटी. इसके बाद आपका स्टार्ट होगा रिवीजन का समय. सर रिवीजन में सबसे पहले हम लोग आईडीटी को रिवाइज करेंगे. फर्स्ट 5 डेज आपका आईडीटी का रिवीजन होगा. रिवीजन ऑफ आईडीटी के सारे टॉपिक्स आपको सेल्फ रिवाइज करना है. 5 दिन आईडीटी का रिवीजन होगा. उसके बाद 15 दिन आपको डीटी का रिवीजन करना है. डीटी थोड़ा ज्यादा समय लगेगा. अब कोई स्टूडेंट इस 5 + 15 को 7 और 13 करना चाहता है तो वो आपके ऊपर है. आप 20 डेज लगाओगे रिवीजन करने के लिए. अब आप उसको कैसे यूज करना चाहते हो, 5-15 करना चाहते हो, 7-13 करना चाहते हो, 10-15 करना चाहते हो, वो आपके ऊपर है. मतलब 10-10 करना चाहते हो वो आपके ऊपर है. आपका आईडीटी कितना स्ट्रांग है, डीटी कितना स्ट्रांग है, सब आपके ऊपर है. 20 डेज से ज्यादा आपको रिवीजन में इन द मंथ ऑफ मई देना नहीं है. उसके बाद लास्ट 10 डेज आपको प्योरली रिवीजन के लिए रखना है. ठीक है, 21 डेज टू 31 में ये 10 दिन होगा. 10 दिन आपको प्योरली प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट के लिए रखना है. यानी 11 दिन ही होगा, सॉरी 11 दिन आपको प्रैक्टिस करना है, रिटन प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट देना है. जितना ज्यादा आप दे सकते हो मॉक टेस्ट देंगे, राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, उससे आपको कवरेज मिलेगा. लास्ट का 10 डेज आपका रहेगा एक काम रिवीजन. 10 जून है, डेफिनेटली 3-4 दिन पहले से आप अपना फर्स्ट एग्जाम का तैयारी करोगे तो एक हफ्ता आपके पास रहेगा. थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको एक बार रिवाइज कर लेना डीटीआईडीटी में, तो आपका इंटरमीडिएट का जो है जर्नी इस तरीके से बेटा सॉर्ट हो जाएगा. ठीक है, अब मैं आपको डिटेल में बता देता हूं फिर से एक बार कि सर आपका फर्स्ट फेज जो है वो 9 दिन का फेज है. आईडीटी सबसे पहले कंप्लीट करने का है. जीएसटी कस्टम्स पूरा कंप्लीट कर लेंगे. बिल्ड स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स एंड मेक शॉर्ट नोट्स. सर एक बार इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता देते कि कौन कौन सा चैप्टर्स कैटेगरी ए वाले हैं आईडीटी के, कैटेगरी बी वाले आईडीटी के और कैटेगरी सी वाले हैं. तो देखो आईडीटी में इंस्टीट्यूट हर बार एक क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल पूछेगा 14 मार्क्स का. 14 मार्क्स का यू विल बी गेटिंग थ्योरेटिकल क्वेश्चन दैट इज फ्रॉम बेसिक कॉन्सेप्ट्स. दैट इज जीएसटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वहां से आपको डेफिनेटली ये लोग एक क्वेश्चन पूछता है 6A और 6B. उसके बाद ये लोग 2 क्वेश्चन पूछता है आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन 7A 7B 8A 8B. अब 7A 7B 8 8B कहां से रहेगा? वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, एग्जेम्पशंस, चार्ज ऑफ जीएसटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट. यहां से कोई भी दो एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस यहां से फंसेगा सर. यानी कि टोटल आपके 4 पार्ट्स रहेंगे. आपको 7A 7B 8A 8B करना होगा, राइट. 6 मैंने आपको बता दिया 6A और 6B इसी पार्ट से रहेगा. दैट इज विच पार्ट? दैट इज फ्रॉम बेसिक कॉन्सेप्ट्स. यानी कि 7A और 7B 8A और 8B यहां पे जो 3 पार्ट है वो जीएसटी से रहेगा. 7A 7B 8A और जो एक पार्ट है 8B ये आपके कस्टम्स में से रहेगा. ठीक है, तो कस्टम्स वैल्यूएशन से क्वेश्चन आएगा जो कि मैंने आपको कैटेगरी बी में देके रखा है. और बाकी जो 3 क्वेश्चन आएगा ये वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, एग्जेम्पशंस, चार्ज ऑफ जीएसटी, आईटीसी. यहां से 2 क्वेश्चन रहेंगे 3 में से और बाकी का एक क्वेश्चन इन किसी चैप्टर में से रह सकता है बेटा. कैटेगरी बी चैप्टर्स क्या है? रजिस्ट्रेशन, कॉम्पोजिट स्कीम, टैक्स इनवॉइस, वेबल एंड कस्टम वैल्यूएशन से तो आपका एक क्वेश्चन आएगा ही.
7 मार्क्स का, जो कि 8B रहेगा। और कैटेगरी सी में बाद बाकी टॉपिक्स आ जाते हैं, रिटर्न्स एंड पेमेंट। एमसीक्यू आईडीटी में 18 मार्क्स का आता है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। 9 क्वेश्चंस रहते हैं 2 मार्क्स ईच का, जिसमें से 3 जीएसटी कस्टम्स का रहता है और बाकी 6 क्वेश्चन जीएसटी का रहता है। तो बिल्कुल भी आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये जो कस्टम्स के 3 क्वेश्चंस रहते हैं, इसके लिए आपको वैल्यूएशन के पार्ट, बाकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो भी पढ़ के जाना पड़ेगा। ये मैंने आपके लिए इजी कर दिया कि सर इतना सब अगर आप कैटेगरी और कैटेगरी बी चैप्टर्स पहले कर लेते हो तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। उसके बाद आप डायरेक्ट टैक्स में चाहे तो मूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा आईडीटी का एक फुल थ्रू कि सर कौन कौन से चैप्टर्स को आपको पहले कवर करना है और कौन कौन से चैप्टर्स को आपको बाद में कवर करना है। रिटर्न से जनरली एमसीक्यू आता है और पेमेंट ऑफ जीएसटी से भी जनरली एमसीक्यू आता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि रिटर्न से एमसीक्यू आएगा, हो सकता है रिटर्न से ये लोग एक थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ ले, कोई भरोसा नहीं है, इंस्टीट्यूट कुछ भी पूछ सकता है, बट ट्रेंड के हिसाब से नहीं पूछा आज तक। ठीक है सर, तो ये हुआ आपका आईडीटी का फर्स्ट 9 डेज आप पूरा रिवाइज करेंगे, पूरा डीप डिगिंग करेंगे। फिर नेक्स्ट 15 डेज आपको 16 अप्रैल से 30 अप्रैल मेरे हिसाब से पूरा डीटी में देना चाहिए। डीप स्टडी कवर करिए विद फुल फोकस ऑन प्रोविजंस। आप साइट अब शायद आपको पता है कि 13 अप्रैल से 20 अप्रैल हमारा प्रैक्टिस सेशन चलेगा और मॉक टेस्ट भी चलेगा। इस बीच आपको आईडीटी का प्रैक्टिस सेशन मॉक टेस्ट भी कंप्लीट करना है, मेरे साथ साथ करेंगे। प्रैक्टिस सेशन 1 घंटे से बेसी का नहीं रहेगा, मॉक टेस्ट 1 घंटे से बेसी का नहीं रहेगा। दोनों आपको मेरे साथ स्क्वायरली चलाना है, सिर्फ एमटीपीबी और प्रैक्टिस। जैसे ही आईडीटी का प्रैक्टिस खत्म होगा वैसे ही डीटी का प्रैक्टिस चालू हो जाएगा उसी के तुरंत बाद। ठीक है, डीटी आईडीटी का प्रैक्टिस सेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, इस तरीके से होगा। आईडीटी का प्रैक्टिस शेड्यूल आपको ऑलरेडी हमने यूट्यूब पे बता दिया है। 13 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 20 तक खत्म हो जाएगा। और सिमिलरली प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट सीरीज भी इसी तरीके से होगा कि आपको डेली 4 बजे व्हाट्सएप ग्रुप में पेपर मिलेगा। वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और 6 बजे आपको सजेस्टेड आंसर मिल जाएगा और विद अ प्रैक्टिस डिस्कशन वीडियो। ठीक है, ये चीज आप अपने आप से सेल्फ इवैल्यूएट के बेसिस पे आप ये टेस्ट जो है देंगे। डीटी में क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है? डीटी में चैप्टर्स इंपॉर्टेंट गेस करना बहुत आसान होता है क्योंकि इंस्टीट्यूट का एकदम सेट पैटर्न है। हेड्स ऑफ इनकम में से 5 क्वेश्चंस आएगा इनटू 7 मार्क्स ईच। सैलरी, एचपी, कैपिटल गेन, पीजीबीपी, अदर सोर्स, हर एक हेड ऑफ इनकम से क्वेश्चन आएगा। टोटल इनकम से क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। रेसिडेंशियल स्टेटस से क्वेश्चन आएगा। टैक्स रेट्स जो है ये टोटल इनकम को यूज करेगा, टोटल इनकम के साथ आएगा। टैक्स रेट से लोग एमसीक्यू में भी पूछता है तो आप इसको इग्नोर करके नहीं जा सकते हैं। अब आपके ऊपर है कि सर आपको कौन सा छोड़ना है कौन सा नहीं छोड़ना है। इसमें सारे चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जहां से इंस्टीट्यूट क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर में नहीं पूछता है वो है डिडक्शंस, रिटर्न ऑफ इनकम, टीडीएस, टीसीएस, क्लबिंग एग्जेम्पशंस और पैन और आधार। ये जनरली लोग लॉन्ग आंसर में नहीं पूछता है क्वेश्चन में। यहां से जनरली लोग एमसीक्यू ही पूछता है, ये सब एमसीक्यू। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस से भी आपका जो क्वेश्चन आता है वो लॉन्ग आंसर में आता है। तो ये चैप्टर और ये कैटेगरी ए के चैप्टर्स, ये पूरा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें 7 मार्क्स ईच आएगा। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस से भी इंस्टीट्यूट आपको 7 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर पूछेगा। डिडक्शंस, रिटर्न, टीडीएस, टीसीएस, क्लबिंग एग्जेम्पशंस, एग्रीकल्चर इनकम, इस तरीके से आप अपने आप को प्रिपेयर करिए सो दैट आपका बेस्ट तरीका से जो है प्रिपरेशन हो सके सर। तो कैटेगरी ए बी सी है, ये आपके डायरेक्ट टैक्स के चैप्टर्स है, इसको आपको पहले इस तरह से कंप्लीट करना है। विद दिस आपका डीटी कंप्लीट हो जाएगा बाय 30th ऑफ अप्रैल। आईडीटी ऑलरेडी हो चुका है, डीटी भी हो चुका है 30th ऑफ अप्रैल तक। मई में दोबारा से आपका फर्स्ट रिवीजन स्टार्ट होगा, दैट इज 5 डेज अगेन। 5 दिन से ज्यादा आपको आईडीटी के रिवीजन के लिए नहीं देना है। फटाफट जो मेरे रिवीजन नोट्स आपको मिलेंगे, आप उसको क्विकली वहां से रिवाइज करेंगे, इंपॉर्टेंट सेक्शंस वहां से रिवाइज करेंगे। 5 डेज में आपका आईडीटी रिवीजन हो जाएगा। सब कुछ मैं इस मंथ में आप लोगों को रिवीजन नोट्स सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप बस थोड़ा वेट करो। आप लोग के लिए नोट्स बहुत फुल एंड फाइनल बन रहा है सर, अपडेटेड। नेक्स्ट आपको 15 दिन मैंने डीटी में दिया। अब अगेन यहां पर मैंने बताया था कि डीटी में थोड़ा सा कम टाइम देके आईडीटी में ज्यादा टाइम बढ़ाना है तो कर देना, बट आपके ऊपर है। आपको किसी भी तरीके से 6 मई से 20th में यानी 15 दिन में आपको डीटी फुल फ्लेजेड फिर रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है सेकंड रिवीजन हो जाएगा, डीटी कंप्लीट प्लस रिवीजन स्ट्रेंथन वीक एरियाज एंड रिवाइज द की प्रोविजंस, यानी कि इंश्योर करना कि कम से कम ये 2 कैटेगरी के चैप्टर्स आपका फटाफट कंप्लीट हो जाए सर। ठीक है, देन आपका लास्ट 11 डेज बचता है जहां पर हम लोग पूरा प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट रिटन देंगे, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करेंगे जिससे आपका कंसेप्ट रिवाइज होगा, पेपर सॉल्व करेंगे, स्पीड इंप्रूव करेंगे, प्रेजेंटेशन पे ध्यान देंगे। ये कि इसके लिए भी आपको 10 दिन 11 दिन बचाना है, इस वजह से मैं आपको जल्दी अभी करने बोल रहा हूं, सो दैट लास्ट का 10 डेज आपके लिए क्रूशियल रहेगा और आप जो है अपना बढ़िया से
राइटिंग प्रैक्टिस कर सको। जब तक राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे टैक्स में नंबर नहीं मिलेगा। खाली प्रोविजन याद करने से नहीं होता है, आपको प्रैक्टिस भी करना आना चाहिए। जून को मैं डिस्काउंट करके चल रहा हूं, मुश्किल से आपको एक हफ्ता मिलेगा। आप 10 दिन में या व्हाटएवर 7 to 10 डेज में आप काम रिवीजन करोगे, थोड़ा समरी देखोगे, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसको देखेंगे, कोई भी न्यू चीज नहीं करेंगे। एमसीक्यूज को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एमसीक्यू आपका 30 मार्क्स से 30 मार्क्स कम से कम आता है, तो यू कैन नॉट इग्नोर दिस। सब स्मार्ट सजेशंस आपको देना चाहूंगा। डीटी और आईडीटी दोनों में इंटरलिंकेज बहुत है चैप्टर्स के बीच में। जब आप चैप्टर्स पढ़ रहे हो उसी समय उसका इंटरलिंकेज अगर कहीं पे लिख लोगे एक जगह, तो आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी। छोटा सा उदाहरण है, रिवर्स चार्ज, एग्जेम्पशंस और वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये तीनों से कनेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं कि इसमें रिवर्स चार्ज में लायबिलिटी आरसीएम रेसिपेंट पर है, बट ये एग्जेम्प्ट है कि नहीं है, इसकी वैल्यूएशन में क्या प्रतिक्रिया रहेगी, एग्रीगेट टर्नओवर कैसे कैलकुलेट होगा, ये सब कुछ लिंक्ड है सर। तो आपको अकॉर्डिंगली जो है सोचना पड़ेगा। रिवाइज इंपॉर्टेंट सेक्शंस मल्टीपल टाइम्स, एक इंपॉर्टेंट सेक्शंस का लिस्ट आपको दे दिया जाएगा इंटर का, ठीक है, कि कौन कौन से चैप्टर्स में कौन कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, वो सेक्शंस आपको लर्न करके जाने हैं, तो वो सेक्शंस पे ज्यादा फोकस करिएगा। गिव स्पेशल फोकस एमसीक्यूज में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 30 मार्क्स का आता है, उसको अलग से प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट है। बहुत जल्दी आप लोग के लिए मैं एमसीक्यू सेशन भी लेकर आऊंगा, जिसमें सारा का सारा वेराइटी ऑफ एमसीक्यूज आप लोग के साथ डिस्कस किया जाएगा। प्रैक्टिस राइटिंग आंसर्स रेगुलरली, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेटर है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे रेगुलर राइटिंग आंसर्स, आपका कॉन्फिडेंस उतना ज्यादा बढ़ेगा, जो कि मैं आपको ऑलरेडी टाइम देके रखा हूं। एंड लास्ट फ्यू डेज में जो आपका बचेगा, मई एंड में या जून में, प्लीज कोई भी नया टॉपिक मत पकड़िएगा। अगर आप कोई टॉपिक छोड़ के जा रहे हो तो कंप्लीट उसको छोड़ दीजिए, अब उसके ऊपर ध्यान देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हालांकि मैं कभी रेकमेंड नहीं करता कि आपको कोई टॉपिक छोड़ना चाहिए, बट अगर आपके पास कोई समय नहीं है तो प्लीज छोड़ दीजिए और रिविजन पे ज्यादा फोकस करिए, बिकॉज अब आपके पास टाइम नहीं है। ये मंथ लास्ट है जहां पे आप 100% डीप डिग इन कर सकते हो, उसके बाद आपको रिविजन पे ध्यान देना पड़ेगा सर। ये पूरा फेज वाइज आपका रिवीजन प्लान है। यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5 एंड योर फाइनल फेज, ठीक है। कुछ बोनस पॉइंट्स, अमेंडमेंट्स को सेपरेटली रिवाइज करेगा, जो कि आपका करंट टर्म का अमेंडमेंट है, उसको अच्छे से देख लीजिएगा, 2-3 बार देख लीजिएगा। सेपरेट नोटबुक रखिए ट्रिकी एडजस्टमेंट्स का। जब आप पढ़ रहे हो ना, स्टार्टिंग में जब भी आप रिवाइज कर रहे हो, तो जो जो आपको लग रहा है ट्रिकी पॉइंट्स मुझे नजर में आ रहा है, जो मुझे याद रखना है, तो इसको एक बार एक जगह नोट करते रहिए, ट्रिकी एडजस्टमेंट्स का। एमसीक्यूज डेली कम से कम 15 से 20 मिनट प्रैक्टिस करिए। मेरा सेवियर बुक आपको बहुत जल्दी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, तो वो आपको बहुत जल्दी अपडेटेड मिल जाएगा। पुराना 2025 एडिशन में कुछ चेंजेस आए बिकॉज ऑफ टैक्स रेट्स में चेंजेस, दैट इज वाई वहां पे कुछ चेंजेस आए, तो आपको अपडेटेड बुक मिल जाएगा। प्रेजेंटेशन पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना बेटा, अगर आप प्रेजेंटेशन पे ध्यान देते हो तो डेफिनेटली आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। तो गोल्डन रूल टैक्स में बड़ा सिंपल है, आपको रिवाइज करके फिर प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है और फिर रिपीट करना है। रिवाइज, प्रैक्टिस, रिवाइज, रिपीट, रिवाइज, प्रैक्टिस, रिवाइज, रिपीट। इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस रिवीजन करना है, सो दैट आप ज्यादा से ज्यादा जो है अपने दिमाग में प्रोविजंस को लॉन्ग टाइम तक रिटेन कर सको। रिटेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टैक्स। बाकी सर मैं आपके साथ हमेशा लगा रहता हूं, जून 26 में भी जबरदस्त वीडियोस आएंगे इंटरमीडिएट टैक्सेशन के रेगुलर बैच में, और बहुत सारा कंटेंट दिया है यूट्यूब पे भी, बहुत सारा कंटेंट दिया जाएगा, सो दैट आप लोग को 100% कॉन्फिडेंस आ जाए सर, ठीक है। मिलते हैं आप लोग से बहुत जल्दी। अभी आपको मेरा प्रैक्टिस सेशंस आईडीटी का 13 अप्रैल से स्टार्ट करना है। बीच में आपको मैं दोनों डीटी आईडीटी का जो मेरा सेवियर बुक है वो भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, आप लोग आराम से उसको प्रिंट करा के सॉल्व कर सकते हो। बहुत जल्दी प्रैक्टिस सेशंस के बाद जब रिवीजन सेशंस आएगा, उसमें भी आपको कलरफुल चार्ट बुक मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आप अपने आप डाउनलोड करके आप अपना रिवीजन कर सकते हो सर। मिलता है आप लोग से बहुत जल्दी। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।